नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों सहित राज्य कर्मचारियों के लिए धमाकेदार बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है, जिसमें बात करने वाले हैं 8वें पे कमीशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट है। सरकारी कर्मचारियों की 3.25 गुना बढ़ सकती है सैलरी, बस 20 दिन बाद मिलेगी खुशखबरी। आ गया है लेटेस्ट अपडेट। साथ ही बात करेंगे देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के सालाना इंक्रीमेंट को लेकर आई बड़ी खबर है। अब हर साल बढ़ेगी पेंशन। साथ ही पेंशन विभाग से 3 धमाकेदार बड़े तोहफे। साथ ही बात करेंगे 18 महीनों के बकाया डीए एरियर और जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर आया लेटेस्ट अपडेट। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक अवश्य क्या करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए, तो अभी से अपनी तरफ से प्यार भरा लाइक अवश्य कर दें। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की नज़रें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर टिकी हुई हैं। दरअसल ऐसी संभावना है कि सरकार जल्दी 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है। यह आयोग कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुसार संशोधन की सिफारिश करने वाला है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान यह घोषणा की जा सकती है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो नए बदलाव जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरी ने सुझाव दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ाया जाए। यदि इसे लागू किया गया तो वेतन 2.86 गुना तक बढ़ सकता है। फिटमेंट फैक्टर वह मापदंड है जो वेतन और पेंशन को पुनर्गणना के लिए उपयोग किया जाता है। इसने न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था। यदि फिटमेंट फैक्टर को 2.86 लागू किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकता है। 8वें वेतन आयोग के प्रस्तावित बदलाव से पेंशन भोगियों को भी बड़ा फायदा होने वाला है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की गई थी। यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खासकर उनके सुनहरे वर्षों में। वेतन और पेंशन संशोधन के साथ महंगाई भत्ता और अन्य लाभ भी अपडेट कर दिए जाएंगे। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मुद्रास्फीति यानी महंगाई की भरपाई के लिए दिया जाता है और यह साल में 2 बार संशोधित होता है। 8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक वेतन के हिसाब से डीए और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। सरकार अगले साल अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर सकती है। इस योजना के तहत पेंशन कर्मचारियों की रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत वेतन के आधार पर तय की जाएगी। यही स्कीम पेंशन भोगियों के लिए एक व्यवस्थित और फायदेमंद बदलाव ला सकती है। कर्मचारियों और पेंशन भोगी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार अगले केंद्रीय बजट में उनकी चिंताओं को शामिल करेगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से न केवल वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, बल्कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को है, जो उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ते और अन्य सुविधाओं में सुधार से कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत भरा कदम साबित होगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर भी एक्सपर्ट की राय सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 4% बढ़ सकता है।
अभी तक जुलाई, अगस्त, सितंबर के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी आंकड़े देरी से जारी किए जा रहे थे और इस बार भी आंकड़े देरी से जारी किए जा रहे हैं। 31 नवंबर को अक्टूबर का आंकड़ा जारी किया जाना था, लेकिन उसमें देरी की गई है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीनों के बकाये डीए एरियर को लेकर भी लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आया है। केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली पर 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा देते हुए उनके महंगाई भत्ते और महंगा रात में 3% की वृद्धि की थी, जिसके बाद डीए 50% से बढ़कर 53% पहुंच गया। अब अगला डीए नए साल 2025 में बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ ही अगले बजट 2025-26 से पहले 8वें वेतन आयोग के साथ 18 महीनों के बकाये डीए एरियर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल के अंत या नए साल में 18 महीनों के डीए एरियर को लेकर भुगतान होने की संभावना सामने आ रही है। कर्मचारी एसोसिएशन के अधिकारियों का मानना है कि सरकार एरियर पर इस साल के अंत तक कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इन चर्चाओं से 3 साल बाद कर्मचारियों में थोड़ी उम्मीद जगी है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का डीए एरियर बकाया है। चूँकि 4 साल पहले कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 64 लाख पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी, जिसकी वे लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कर्मचारी संघ कई बार केंद्र को पत्र लिख चुका है। अब खबर निकल के सामने आ रही है कि दिसंबर में होने वाली प्रधानमंत्री और केंद्रीय कर्मचारी संघों की बैठक के दौरान इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। संभावना है कि 8वें पे कमीशन और बकाया डीए एरियर को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। बताया जा रहा है कि नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिल सकता है। वहीं पेंशनर्स को भी सालाना इंक्रीमेंट को लेकर बड़ी आस जग उठी है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पेंशन के सालाना इंक्रीमेंट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। जिस प्रकार से कर्मचारियों को हर साल इंक्रीमेंट का तोहफा मिलता है, वैसे ही पेंशनर्स संघ द्वारा भी मांग की गई कि पेंशनर्स को भी हर साल इंक्रीमेंट का तोहफा दिया जाए। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की निगाहें फिलहाल 8वें पे कमीशन के निर्णय पर अटकी हुई है। यदि सरकार के द्वारा सही समय पर 8वें पे कमीशन का गठन कर दिया जाता है तो उनको लाभ सही समय पर मिल सकता है। संभावना है कि इस बैठक में 8वें पे कमीशन को लेकर सरकार के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्णय ले लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट